हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 8 है सुदामा चरित्र। इसकी क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, सुदामा की दीन दशा श्री कृष्ण व्यथित हो गए। यहाँ पे आएगा बच्चों सुदामा की दीन दशा देखकर, ठीक है, देखकर। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं रो पड़े और उनको रोना आ गया। प्रश्न क्रमांक 2 है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, अपने बचपन के मित्र सुदामा की घोर गरीबी और पैरों की दशा देखकर श्री कृष्ण जी का मन रो उठा। यह सब देखकर और सोचकर उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और उन्होंने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। किनके पैर धो दिए बच्चों? सुदामा जी के। मतलब उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके जो पैर थे ना, पैर में बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए थे, कांटे लग गए थे, उनमें से खून निकल रहा था, उनके पास चप्पल तक नहीं थी। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। इसमें बताया गया उक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो इसका उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर ये लिखना आप, ठीक है, ये प्रश्न लिखना, फिर इसके नीचे इसका उत्तर लिखना। यह पंक्ति श्री कृष्ण ने सुदामा से कही। फिर प्रश्न ख लिखना, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना, जब श्री कृष्ण को सुदामा अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली छिपाकर देने का प्रयास कर रहे थे। जब सुदामा जी जो थे उन्होंने एक पोटली लेके आए थे, इसमें चावल थे, उनकी पत्नी ने उनको दी थी, तो उन्हें देने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर ही श्री कृष्ण ने उनसे ऐसा कहा, ठीक है। चोरी की बान में हो जू प्रवीण। अगला क्वेश्चन है, इस उपालंब शिकायत, उपालंब यानी होता है शिकायत, के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो इसका उत्तर यहाँ से करना, आप यहाँ से लिखना। बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, मतलब ये दोनों जो श्री कृष्ण जी और सुदामा जी थे ना, वह संदीपनी आश्रम में पढ़ते थे, ठीक है। तो एक दिन गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़ लाने के लिए भेजा। उनको चने दे दिए और बोला कि आप जंगल जाइए और लकड़ी तोड़कर लाइए। चने सुदामा ने अपने पास रख लिए। श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे और नीचे खड़े सुदामा एकत्रित कर रहे थे। श्री कृष्ण जी जो पेड़ पर चढ़ गए वो लकड़ी तोड़ने लग गए और जो सुदामा जी थे वह क्या कर रहे थे? लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गया, वर्षा होने लगी, हवा चलने लगी, ठंडक बढ़ गई। नीचे पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता के दिए चने चबाने लगे। वो क्या हुआ? सुदामा जी अकेले अकेले चना खाने लगे, ठीक है। चने चबाने से होने वाली आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा, मित्र कुछ भी नहीं, सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। इस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण से छिपाकर चोरी चोरी सारे चने खा गए। तब श्री कृष्ण जी नीचे उतरे तो उन्होंने सुदामा के पास चने न देखकर कहा, सुदामा तुम मेरे हिस्से के भी चने खा गए। प्रश्न क्रमांक 4 है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की जो दुविधा थी, ये धनुष है, ठीक है। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए या प्रकट कीजिए। उत्तर है बच्चों, जब श्री कृष्ण ने द्वारका से सुदामा को विदा करते समय उन्हें कुछ नहीं दिया तो सुदामा जी को बहुत बुरा लगा। वे अपने मन में चलते हुए सोचने लगे कि दिखावे के रूप में तो बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन देने के नाम पर तो कुछ भी नहीं। अरे वह किसी का क्या देगा, चाहे उसके पास विपुल धन संपत्ति ही
अरे वह किसी को क्या देगा, चाहे उसके पास विपुल धन संपत्ति हो। यह तो वही कृष्ण है जो बचपन में थोड़ी सी दही के लिए सभी के घरों में जाकर अपना हाथ फैलाता था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे यानी थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था उनको, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे उसे खाली हाथ विदा कर देंगे। उनके मन में दुविधा यह थी कि इतना आदर सत्कार करने वाले श्री कृष्ण ने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी न खोज पाए तब उनके मन में यह विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता भूल कर फिर द्वारका तो नहीं आ गया। उनको ऐसा लगा जब उनको झोपड़ी नहीं दिखी कि कहीं ऐसा नहीं मैं वापस लौट कर द्वारिका ही आ गया। प्रश्न क्रमांक 6 है, निर्धनता, ये ठीक है, ये निर्धनता है बच्चों, ठीक है। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता का अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, श्री कृष्ण ने विदा करते समय जब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया तब वे मन ही मन निराश हुए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तब उन्हें वहां सब बदला हुआ दिखाई पड़ा। उनकी टूटी, ये ट है, ठीक है, टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने के महल बने हुए खड़े थे। उनके पास पहले गांव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और अब महावत हाथी के लिए उनके हेतु तैयार खड़े थे, मतलब जो महावत हाथी थे उनके लिए तैयार खड़े थे। उनकी रातें कभी कठोर जमीन पर कटती थी, लेकिन अब उन्हें रेशमी सेज पर नींद नहीं आती। कभी उन्हें खाने के लिए, ठीक है, अब ऐसा लिखना बच्चों, अब उन्हें, ठीक है, यहाँ पे लिखना अब उन्हें खाने के लिए, ठीक है, ये गलत है। अब उन्हें खाने के लिए किशमिश आदि कीमती खाद्य पदार्थ भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, इनकी मित्रता शत्रुता की कथा महाभारत में खोजकर सुदामा की कथानक से तुलना कीजिए। तो उत्तर है, श्री कृष्ण और सुदामा की भांति ही द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे। वे दोनों ही गुरु भारद्वाज के आश्रम में रहकर साथ साथ पढ़ते थे। उनकी स्थिति को देखकर द्रुपद ने कहा था कि जब राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा, तो कि तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार, हाँ, यह आधा राज्य भी सौंप दूंगा ताकि, ये ताकि है, ठीक है, ताकि तुम्हारी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार मैं अपनी मित्रता का वादा निभाऊंगा। समय बीतने के बाद द्रुपद राजा बना, लेकिन अपना दिया हुआ वचन भूल गया। द्रोणाचार्य अपनी गरीबी से छुटकारा पाने की दृष्टि से सहायता पाने की इच्छा से राजा द्रुपद के पास गए। तब उस राजा द्रुपद ने गरीबी द्रोणाचार्य की सहायता के स्थान पर, यहाँ पे आ जाएगा गरीब द्रोणाचार्य, ठीक है, गरीब द्रोणाचार्य की सहायता करने के स्थान पर उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया। इन दोनों की मित्रता में यह अंतर है कि कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्धन मित्र की सहायता करके इसका मान बढ़ाया। राजा द्रुपद ने वचन देकर भी अपने मित्र को अपमानित करके मित्रता को कलंकित कर दिया। यह चैप्टर यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।